भद्रं तन्यासु। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षुभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यसेमहि देवहितं यदायुः। संप्रति हम सब ऋग्वेद के दसम मंडल के 66वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 15 मंत्र हैं। मंत्र दृष्टा से वसु कर्ण वासुक्र देवता विश्व देवा, और इस सूक्त के प्रथम मंत्र का शीर्षक है देवों का आवाहन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्तर पाठ हो जाए। देवान् हवे बृहच्छवस स्वस्तये ज्योतिष्कृतो अध्वरस्य प्रजेतसः ये वा अवृधः प्रतरम् विश्ववेदस इन्द्रज्येष्ठासो अमृता रतावृधाः। अस्य मंत्रस्य प्रतिपाद्यमस्ति पुरोहिता कथयति, यह यज्ञ निर्धारकः यज्ञकर्ता सह देवान् प्रार्थयति कथयति च अहं यज्ञस्य निर्विघ्न समाप्ति हेतवे देवानाम् आवाहनं कुर्वे। कीदृशः देवाः? ये देवाः बृहत् श्रवसाः प्रचुर अन्न प्रदायकाः सन्ति। श्रवसः शब्दस्य अर्थः भवति अन्नं यशः वा। तो ये देवाः प्रचुर अन्न प्रदायकाः यशः प्रदायकाः सन्ति। ज्योतिषकृतः ये देवाः आदित्य मंडले तेजः कुर्वन्ति ज्योतिः प्रसारयन्ति। देवानां महिमा अस्ति यत् रविमंडले पर्याप्त तेजः सर्वदा विद्यते। पुनः कीदृशाः सन्ति? ते देवाः प्रचेतसः उत्तम ज्ञानिनः सन्ति। पुनः कीदृशाः सन्ति? अध्वरस्य हिंसारहित यज्ञस्य स्वस्थये कल्याणकर्ता सन्ति। तो यज्ञस्य कल्याण हेतवे एतादृशान् देवान् अहं हुए आवाहयामि। विश्ववेदसः ये देवाः विश्ववेदसः मध्य संपूर्ण ज्ञान युक्ताः सन्ति। एतादृशाः इंद्रादयः देवाः सन्ति। ये विपुल ज्ञान राशि युक्ताः अथवा विश्ववेदसाः संपूर्ण जगतः रहस्यं ज्ञातारः सन्ति। एतादृशाः इन्द्राः अन्य अमृताः अमर देवताः ये ऋतावृधाः। ऋतस्य अर्थः भवति सत्यस्य यज्ञस्य वा। ये देवताः यज्ञस्य वृद्धिं कुर्वन्ति, सत्यस्य वृद्धिं कुर्वन्ति। तो ते प्रतरम अत्यंत शेषाः सन्ति। वयं स्तोतारः
उत्कर्ष हेतवे यज्ञस्य विकास निर्विघ्न समाप्ति हेतवे तान देवान एतादृशान देवान हुए यज्ञ भूमौ आह्वायामि हुए आह्वामी। तो प्रचुर अन्न संपन्न आदित्य तेज के कर्ता, सूर्य में तेज के स्थापक हैं। कैसा भी ईंधन हो, लेकिन कुछ समय में वो समाप्त हो जाता है, किंतु जो देवों द्वारा रविमंडल में स्थापित ईंधन है वो समाप्त होने वाला नहीं है, क्योंकि तथाकथित देवगण स्वयं आदित्य मंडल में अनश्वर तेज को भरते हैं। ये देवता उत्कृष्ट ज्ञानी हैं, इंद्र को अपना प्रधान मानने वाले हैं, अमर हैं और यज्ञ संवर्धन करने वाले हैं। इन प्रकार के देवताओं को, ऐसे समर्थ देवताओं को मैं यज्ञ कर्म के संवर्धन एवं सकुशल समापन हेतु आवाहन करता हूं। प्रचुर अन्न संपन्न परम तेजस्वी उत्तम ज्ञानी, प्रचुर अन्न संपन्न परम तेजस्वी उत्तम ज्ञानी, निज प्रधान मानते इंद्र को है अमरत्व निशानी। ये देवगण, तो ये देवों के वृंद, ये देवों के वृंद बुद्धि वृद्धि जो है यज्ञों से पाते, यज्ञ पूर्ण हो बिना विघ्न के उनको अशुभ बुलाते। देवता यज्ञ से विकसित होते हैं। अनेकशः कहा गया है कि यज्ञ का जो पवित्र धूम है जब वायुमंडल में व्याप्त हो जाता है तो जो अनिष्टकर वायरसेस हैं, कीटाणु हैं, वे नष्ट हो जाते हैं। वायु का, जल का, समग्र वातावरण का शोधन हो जाता है। ऐसे वातावरण में सुख समृद्धि स्वास्थ्य अपने आप उमड़ा चला आता है। तो ऐसे देववृंद वंदनीय हैं और वे यज्ञ से जीवन पाते हैं, यज्ञ को बढ़ाते हैं, यज्ञ से जीवन पाते हैं, शक्तिमत्ता में उत्कर्ष होता है उनके। तो हम सब देवताओं को इसलिए बुला रहे हैं कि हमारा यज्ञ निर्विघ्न समाप्त हो। ओम 10-6-2 देवता विषय देवा शीर्षक देवात् यज्ञ का आयोजन और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। इंद्र प्रसोता वरुण प्रशिष्टा जय सौर्यस्य ज्योतिषा भागमानशः मरुद्गणे व्रजने मन्मथे महिमाघने जग्नं जनयन्त सूरजाः। इस दूसरे मंत्र में विद्वानों से अनुरोध है कि वे महान देवों के हित में यज्ञ का आयोजन करें। तो यज्ञ से महिमा वयम जानीमः। विद्वांसः यज्ञस्य
प्रबंधनम कुर्वन्ति। तो ते अत्र प्रार्थितः यत् भो विद्वांसः यूयं यज्ञस्य प्रबंधनम कुरुष्व। इंद्र प्रसूता, इंद्र द्वारा प्रेरित, इंद्र प्रेरिता, वरुण प्रशिष्टा, वरुण द्वारा अनुमोदित। तो जो यज्ञ है वह सूर्यस्य भागम यांशु, इस यज्ञ में सूर्य का भाग जो प्रमुख देवता हैं वो निश्चित किया जाता है। वृजन कहते हैं युद्ध को। वृजने माने शत्रु संहारक। युद्ध में मघोने इंद्र से युक्त होकर के, यानी इंद्र को ध्यान मिला करके, मननीय स्तोत्र धीमहि, हम सब स्तुतिकर्ता मननीय चिंतनीय महत्वपूर्ण स्तोत्रों से देवों का ध्यान करते हैं। सूर्य माने विद्वांसा, विद्वान। यज्ञम जनयंत, यज्ञ का आयोजन करते हैं। इंद्र के द्वारा कर्मों में प्रेरित और वरुण के द्वारा अनुमोदित जिन देवों ने तेजस्वी सूर्य का पथ प्रशस्त किया, उन शत्रु संहारक इंद्र से युक्त मरुतों के स्तोत्र को हम बुद्धि में धारण करते हैं। ज्ञानी जन उनके लिए यज्ञ का आयोजन करें। तो सूर्य के पथ का निर्धारण देवगण करते हैं। वरुणादि देव, इंद्रादि देव सूर्य का गमन पथ निश्चित करते हैं। ये दिव्य शक्तियां हैं जो यह निश्चित करती हैं कि सूर्य का परिभ्रमण पथ कैसा हो। देखिए, इसके द्वारा यह प्रतीत होता है, स्पष्ट होता है कि वैदिक ऋषियों को यह पूर्ण ज्ञान था कि सूर्य भी चलता है, उसकी भी कक्षा है, परिभ्रमण पथ है। आप सब जान लें कि संसार में प्रत्येक वस्तु चल रही है, अणु परमाणु भी गतिशील है। उसी तरह से जो कुछ है वो सब गतिशील है, कोई ठहरा नहीं है। जो उपग्रह हैं वो अपने ग्रह का चक्कर काट रहे हैं। जैसे चंद्रमा है, वो अपने ग्रह पृथ्वी का चक्कर काटती है, उसका परिभ्रमण पथ निश्चित है। इसी तरह से जो नवग्रह हैं, पृथ्वी, मंगल, बुध, शनि, शुक्र, बृहस्पति आदि, ये सब सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इनका परिभ्रमण पथ निश्चित है कि अपने अपने परिभ्रमण पथ से ये चलें। देखिए कितना सूक्ष्म मस्तिष्क लगा है। यह मस्तिष्क कितना व्यापक सशक्त है कि इन ग्रहों, उपग्रहों और नक्षत्रों, नक्षत्र में और ग्रह में यह फर्क होता है, नक्षत्र तेजस्वी होते हैं, स्वयं चमकते हैं, और उनके ग्रह होते हैं, ग्रहों के उपग्रह होते हैं। यह बंटवारा है आकाश का। तो कहने का मतलब यह है
कि इंद्र जो दिव्य शक्तियों के स्वामी हैं, उन्होंने वरुणाज के साथ मिल करके तेजस्वी सूर्य का परिभ्रमण पथ प्रशस्त किया। तो सूर्य भी चल रहा है, और सूर्य चल रहा है तो वो किसके परिक्रमा कर रहा है? आकाश गंगा की। आकाश गंगा तारों का एक बड़ा व्यापक रूप है। कहा जाता है कि सूर्य जो कि हमारे सौर मंडल का सरताज है, प्रकाशक है, जीवन है, वो आकाश गंगा का एक वीर सिपाही है, कोई पद नहीं उसके पास। उससे परम शक्तिमान नक्षत्र विद्यमान है, सबके अपने ग्रह हैं, अपने ग्रहों के उपग्रह हैं। तो ये सूर्य इस पूरा जो उसका है सौर परिवार, उसको लेकर के ग्रहों उपग्रहों समेत अपने आकाश गंगा का चक्कर काट रहा है, परिभ्रमण कर रहा है। इस व्यवस्था को किसने किया है? इंद्र देवता ने वरुण देवता के साथ मिलकर के किया है। और उन शत्रु संहारक इंद्र से युक्त मरुतों का भी इस श्रेष्ठ संचालन प्रक्रिया में प्रमुख हाथ है। उनके स्तोत्र को हम सब उपासक बुद्ध में धारण करते हैं, अर्थात विचार पूर्वक चिंतन मनन करते हैं। ज्ञानी जन उनके लिए यज्ञों का आयोजन करें, क्योंकि यज्ञ क्रिया से देवों में शक्ति की वृद्धि होती है और वे मानव समुदाय के लिए कल्याण की वृष्टि करते हैं। तो यज्ञ वो साधन है जिससे दिव्य शक्तियां पोषण पाती हैं। प्रेरित इंद्र वरुण अनुमोदित देवों ने पथ श्रेष्ठ बनाया, रवि के पथ को कर प्रशस्त, फिर उनका अतिशय तेज बढ़ाया। प्रेरित इंद्र वरुण अनुमोदित देवों ने पथ श्रेष्ठ बनाया, रवि के पथ को कर प्रशस्त, फिर उनका अतिशय तेज बढ़ाया। हरिसंहारक इंद्र मरुत युत को मेधा में करते धारण, ज्ञानी जन उन देव प्रवर हित करें यज्ञ का शुभ आयोजन। ओम 10-6-3 देवता विषय देवा शीर्षक यज्ञ के आयोजन का अनुरोध और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इन्द्रावसभः परिपादनो गजमादित्यैर्नो अदितिः शर्म यच्छत, रुद्रो रुद्रे भर्देवा वृणजातिनः स्पष्टा नोऽग्नाभिः स्वभिता जन्मत। इस तीसरे मंत्र में इंद्रादि देवों से प्रार्थना है कि वे हम सब उपासकों की रक्षा करें और सुख समृद्धि में वृद्धि करें। तो ये देखिए बड़े पते की बात है कि दिव्य शक्तियां हैं जिनकी महिमा का हम अभी पिछले मंत्र में थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त किए हैं। इन्हीं से शिष्य चल रही है, तो जब तक इनकी कृपा नहीं होगी तब तक मनुष्य का पुरुषार्थ सफल नहीं होगा। इससे पुरुषार्थ होना चाहिए, लेकिन दिव्य शक्तियों को भूलना नहीं चाहिए। उनसे हमको बल मिलता है, कर्म में अहंकार नहीं आता है, निराशा नहीं आती। दो चीजें होती हैं कर्म में, या तो
अहंकार होता है, देखो मैं ऐसा हूं, ऐसा कोई क्या हो सकता है, यह भी बुरी चीज है। दूसरी चीज निराशा होना कि अरे मैं अब इस समस्या का समाधान कैसे कर पाऊंगा और ये सब कुछ नहीं हमसे हो पावेगा, और इस प्रकार से धनुष बाण रख देना, तो ये भी ठीक नहीं है। तो कर्म के साथ साथ दिव्य शक्तियों पर विश्वास, उनसे शक्ति याचना, क्योंकि वैदिक ऋषि ने यह समझ रखा है कि सृष्टि तमाम शक्तियों से चल रही है, और वे देव शक्तियां अगणित हैं। कुछ के जो प्रमुख है उनके नाम दिए जाते हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त अनंत हैं। तो इसीलिए उनको विश्व देवा कह करके प्रार्थना करके अंत में समस्त देवों का नाम लेना संभव है ना निर्वाह संभव है, तो शीश झुका लिया जाता है, भक्त भावना प्रदर्शित करी जाती। तो यहां पर रक्षा की प्रार्थना है। वसुओं के साथ वसु 8 हैं, यह सुख समृद्धि के नियंत्रक हैं, प्रदायक हैं। तो वसु, इन 8 वसुओं के साथ इंद्र हमारे घर की रक्षा करें। वसु ही माने वसुओं के साथ इंद्र, देवराज इंद्र, नह हम सबके, गयम माने घर को, परिपात माने रक्षित करें, परिपात चारों ओर से रक्षित करें। आदित्यों के साथ 12 आदित्य हैं, हम सब जानते हैं। आदित्य ही ना, आदित्य देवी हम सबको शर्म माने सुख, यच्छत माने दें। भाई उर्दू में तो शर्म अच्छे अर्थ में नहीं आता, लज्जा शर्म करो, लेकिन संस्कृत में शर्म का अर्थ होता है सुख, आनंद, सबसे बड़ी चीज है। इसीलिए पहले ब्राह्मणों की पदवी शर्मा थी, शर्मन शब्द है, फिर शर्मा शर्वाणु शर्माणा रूप चलता है। तो ब्राह्मणों की उपाधि शर्मा थी, सब लोग शर्मा कहे जाते ब्राह्मण, क्योंकि ब्राह्मण सुख में जीता है। सुख में जीने का मतलब क्या हुआ कि सामान्य लोग तो सुख समृद्धि सम्मान मिला तब तो जी लेते हैं, नहीं तो कभी कभी आत्महत्या तक कर लेते हैं। लेकिन जो विप्र है, ज्ञानी है, वह सदैव सुख का ही अनुभव करता है। उसे दुख के दिनों में भी सुख के आगम की आशा रहती है, और वे यह विश्वास रखते हैं कि भगवान जो कर रहे हैं वो हित के लिए कर रहे हैं। यह तपन जो है वो वृष्टि को लाने वाली है, इसलिए इससे घबराओ नहीं। इसी से संबंधित एक मंत्र है, स्मरण आ रहा है हमको। आराध्य के समक्ष समर्पण करते हुए भक्त कह रहा है, संभवतः ऋग्वेद का मंत्र है कि नमस्ते विद्युते नमस्ते अस्तनिते नमस्ते भगवान यतः स्वासमीहते। इसका छंदोबद्ध अनुवाद इस प्रकार से है कि तुम्हारा जो भी रूप प्रसार सभी से मुझे बराबर प्यार। कभी वन मेघ उमड़ते हो, गगन में घिरे घुमड़ते हो, गरज उठते हो बारंबार, यह उनका उग्र रूप है। हे भगवान, कभी वन विद्युत आते हो, पंथ भूला दिखलाते हो, प्रकाश को तुम फैलाते हो, तो तुम्हारे गर्जन का वंदन, रूप विद्युत का अभिनंदन,
मुझे दोनों ही हैं स्वीकार, भुला सकता कैसे उपकार, तुम्हारा जो भी रूप प्रसार, सभी से मुझे बराबर प्यार। तो ये है जो मंत्र है, वो गीता के ज्ञान को प्रकाश देने वाला है कि प्रत्येक सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभ हो जाए। जो संसार में एक सी स्थिति कभी नहीं रहती, परिवर्तनशील है, अनुक्षण परिवर्तन होता रहता है। ऐसे समय में वे लोग कभी सुखी नहीं हो पाते जो ये धारणा रखते हैं कि सुख ही सुख है, सुख मिला तो फूल के कुप्पा हो गए, अहंकार में डूब गए, और दुख मिला तो बिलबिला उठे। तो यही नासमझी है, यही अज्ञान है। ज्ञान क्या है कि दोनों में सम रहना। इसलिए गीता में कहा गया समत्वम योग उच्यते। योग है क्या? समत्व, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभ हो जाए जो। यही जीवन दर्शन है। तो इस शर्म पर बात चली। शर्म का अर्थ होता है सुख। ब्राह्मण की उपाधि शर्मा इसलिए थी कि ब्राह्मण सुख और दुख दोनों में सम रहता था, इससे उसको हमेशा सुख है। हम कभी कभी उदाहरण भी देते हैं कि संतों के, वो हर स्थिति में प्रसन्न रहते थे। नामदेव की पत्नी कर्कशा थी, वे जब मंदिर में जाते थे तो कहते थे भगवान आपकी बड़ी कृपा है, आपने हमें अगर कर्कशा पत्नी न दी होती तो हम उसी में रहते, भजन न कर पाते। ज्ञानदेव की पत्नी बड़ी पतिव्रता थी। ज्ञानदेव जाते थे तो कहते थे भगवान आपकी बड़ी कृपा है कि हमको आपने पत्नी नहीं दिया, हमको सत्संग दिया है, आपने हमारा जीवन धन्य कर दिया है। तो कहने का मतलब वह व्यक्ति जो कि सदैव सुख में जीवन जिए, वही शर्मा है। तो ये वर्ग बहरहाल बाद में परिवर्तन में होता है कि ये एक चीज एक के सिर बांध दी जाती है। तो ब्राह्मण से ऐसी कल्पना की जाती थी कि वे हमेशा सुख में जिएगा, इसलिए उसको शर्मा कहा जाता था। आज कल तो ब्राह्मणत्व बट गया है, पाणे में, चौबे में, डूबे में, त्रिपाठी में और उपाध्याय में, अनेक अनेक रूपों में। यह मध्य युग में हुआ है ऐसा। पहले केवल ब्राह्मण की एक पदवी थी, शर्मा। तो जाति विशेष से नहीं, जब मतलब ब्राह्मण वो है जो सदैव सुख में रहे, जिसे दुख न घेर पावे, क्योंकि वो ज्ञानी होता है। ज्ञानी सुख और दुख को दिन और रात की तरह समझता है। रात आती है तो बिलबिलाने की आवश्यकता नहीं, घबराने का, दीपक जलाइए, प्रेम से आराम से सोइए। अब अंधकार को देखकर क्यों घबराते हो, प्रकाश में रहने वालों। तो ऐसे कहने का मतलब यह है कि एक सुलझा विचार ही सुख दे सकता है, और ब्राह्मण एक वर्ग विशेष है, वो कोई भी हो सकता है। आज के समझ रहे हो, पहले भी ऐसा था, बाद में लोग ये न समझें कि जो ब्राह्मणी के पेट से पैदा हुआ, चाहे चांडाल है, वो भी ब्राह्मण है। तो वैदिक मान्यता ये नहीं है। और ब्राह्मण वो है जो ज्ञानी हो, कोई भी हो सकता है। तो शर्म उसकी उपाधि थी। बहरहाल ये हमने इसलिए उपयोगी समझा कि जरा हर शब्द में इतिहास छिपा होता है, उसको संक्षेप में कह दिया जाए। तो ये जो कथित देवता हैं जिनका नाम दिया गया है, यह हमें शर्म यच्छतु, सुख प्रदान करें। रुद्रे भी,
रुद्र माने रुद्र के पुत्र मरुतों के साथ। जो मरुत हैं वो कौन है? रुद्र के पुत्र, इसलिए इनको रुद्र भी कहा जाता है। इसीलिए तो रुद्र के पुत्र मरुत और रुद्र स्वयं रुद्र भी न माने हम सबको मृडयात माने सुखी करें, क्योंकि जीवन में सुख आवश्यक है। सुख न रहा तो जीवन दुख से भर जाएगा और दुखी जीवन कोई जीवन नहीं है। त्वष्टा देवता शिल्पी हैं अथवा परम कलाकार, वो जो परमात्मा, उसको भी त्वष्टा कहा जा सकता है, क्योंकि उससे बढ़ के कलाकार और कौन होगा। तो ग्नभी माने देव पत्नियों के साथ। देव हैं तो देवों की शक्तियां भी हैं और वही उनकी पत्नियां। वे सब जिन्वंतु हमें अपने अनुदानों द्वारा प्रसन्न करें, सुखी बनाएं। वसुओं के साथ इंद्र हमारे घर की रक्षा करें। आदित्यों के साथ आदित्य हमें सुख दें। रुद्र पुत्र मरुतों के साथ रुद्र हमें सुखी करें। पत्नी सहित त्वष्टा देवता हमारे सुख में संवर्धन करें। घर की रक्षा करें हमारे वसुओं सहित इंद्र भगवान। आदित्यों के साथ आदित्य देवी सुख हमको करें प्रदान। मरुतों को ले रुद्र देवता, सुख का मेरे करें विधान। त्वष्टा पत्नी सहित सुखी कर रखें हमारे सुख का ध्यान। ओम देव 10 साक्षक 4 देवता विषय देवा शीर्षक सुखार्थ प्रार्थना। अब संबंधित मन का सर्वप्रथम सब पाठ हो जाए। अधिगर्त्यावा पृथिवीरथम् महलिन्द्रा विष्णो भरतस्वर बृहत् देवान् आदित्यान् अवसे हवामहे वसो रुद्रान् सवितारम् सुदंससम्। इस चौथे मंत्र में समस्त देव शक्तियों से रक्षार्थ प्रार्थना की गई है और उनका आवाहन किया गया है। अदिति ही देव माता अदिति, देवा पृथ्वी, दुलोक और भूलोक, महातरितम और महान सत्य स्वरूपा अग्निदेव, इंद्रा विष्णु, इंद्र और विष्णुदेव, सुदंससम शोभन कर्म करने वाले सवितारम सविता देवता अवश्य रक्षा के लिए हवा में हमारे द्वारा बुलाए जाते हैं या हम बुलाते हैं। तो देव माता अदिति, देवा पृथ्वी, सत्य स्वरूपा अग्निदेवता, सत्य स्वरूप अग्निदेवता, इंद्र विष्णु मरुतगण आदित्य आदि संपूर्ण देवों को और वसुओं को, रुद्रों को, शोभन कर्मा सविता देव को हम उपासक रक्षा के लिए बुलाते हैं। देवा पृथ्वी अदिति अग्नि को, आदित्यों को सारे, इंद्र विष्णु मरुतों को सारे, सूर्यो पूज्य हमारे, वसुओं रुद्रों शोभन कर्मा सविता जो शुभ धारे, रक्षा हेतु बुलाते सबको रक्षक बने हमारे। ओम 10 साक्षक 8 देवता विषय देवा शीर्षक उत्तम भवन हित प्रार्थना। अब संबंधित मन का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। सरस्वान्धेभिर्वरुणा धृतौ रतः पूषा विष्णुर्महिमा वाजुरश्विना ब्रह्मकृतो अमृता विश्ववेदसः शर्मणायं सन्द्रिमरो धमं हसः।
इसमें 5वें मंत्र में दिव्य देव शक्तियों से सुख समृद्धि और तिमंजले भवन की कामना की गई। झीभी सरस्वान, झीभी माने बुद्ध से युक्त, सरस्वान माने समुद्र देवता, धृतव्रतः वरुण, व्रतधारी वरुण देवता, ब्रह्मकृता अन्न प्रदायक देव, ब्रह्म माने अन्न भी होता है, तो ब्रह्म के कई अर्थ होते हैं, तो उसमें एक अर्थ अन्न भी है। तो ब्रह्मकृता माने अन्न प्रदायक देवता, विश्ववेदसः माने सब कुछ जानने वाले सर्वज्ञ देवता, अंघसः माने पापी शत्रुओं के संहारक देवता, जो अंघ कहते हैं पाप को, तो अंघसः पाप से युक्त हैं, ऐसे शत्रुओं को नष्ट कर देने वाले देवगण। अमृता अमर देवगण, त्रिवरूथम शर्म यंसन, हम सब उपासकों को त्रिवरूथम माने तिमंजला, शर्म माने आनंदप्रद, भवन यंसत माने प्रदान करें, वह भवन जो सुख सुविधा से युक्त हो, तिमंजला हो। ज्ञानी समुद्र, व्रतधारी वरुण, पूषा महिमा मंडित विष्णु, वायु अश्विनी कुमार, स्तुतिकर्ताओं को अन्न देने वाले ज्ञानवान, पापी शत्रुओं के संहारक अमर देवगण, हमें तिमंजला भवन प्रदान करें। ज्ञानी समुद्र, व्रतधारी वरुण, महिमामय विष्णु, पूषा महान, अश्विनी अमर देवता अपर, जो अन्न हमें करते प्रदान। खल शत्रु विनाशक अमर देव, जो ज्ञानवान सुख के निधान, वे 3 मंजिले सुखद भवन कर दें कृपया हमको प्रदान। ओम 1066 देवता विषय देवा शीर्षक मनोरथ पूर्ति हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। वृषा यज्ञा वृषणः सन्त यज्ञिरा वृषणो देवा वृषणोः विष्कृताः वृषणाद्या वा पृथिवी रतावरे वृषा पर्जन्यो वृषणो वृषस्तुभाः। इस 6वें मंत्र में विभिन्न पूजनीय देवों से मनोरथों को पूरी करने की प्रार्थना है। यज्ञ, यज्ञ वृषा, यज्ञ माने यज्ञ में, वृषा माने वर्षा करने वाले किसकी? कामनाओं की। जो देवता यज्ञ में कामनाओं की वर्षा करते हैं, वे देवगण हमें अभीष्ट फल दें। यज्ञा देवा, यज्ञ माने पूजनीय देव। वृषणः सन्तु, वृषण माने वर्षक, संत माने हो, हमारे हेतु सुख के वर्षक हों, सुखों की वृष्टि करें, थोड़ा नहीं वर्षा करने की। रेतावरी, रेतावरी माने यज्ञ विधात्री अथवा सत्य से परिपूरिता, द्यावा पृथ्वी, द्युलोक और भूलोक, वृषणा हमारे लिए सुख स्वास्थ्य आनंद की वर्षा करने वाली सिद्ध हो। पर्जन्य, जो पर्जन्य देव हैं, मेघ देवता हैं, वृष्टि कारक देव हैं पर्जन्य, वे वृषा माने हमारे लिए सुख समृद्धि की वर्षा करने वाले हों। तो इस प्रकार से जो हमारे ऋतुगण हैं, जो कि स्तुतियों की वर्षा करते हैं, वे भी सुख समृद्धि पावें और हम सब देवों की छाया में समृद्ध सुखी जीवन बिताएं।
यज्ञ हमें अभीष्ट फल दे। यजनीय देव सुख वर्षण करें। देवगण हवियों को जुटाने वाले अधिष्ठात्री द्यावा पृथ्वी, यानी द्यावा पृथ्वी जो कि यज्ञ के कराने में मुख्य साधन है, आकाश और पृथ्वी। ये आकाश हमको एक रिक्ति देता है, गैप देता है, पृथ्वी तो धारण करती है। तो ये दोनों युगल के युग के रूप में हमेशा चित्रित किए जाते हैं। तो ये यज्ञ के अधिष्ठात्री हैं, क्योंकि इनके ही माध्यम से यज्ञ कर्म संपन्न हो पाते हैं। और जल वर्षक पर्जन्य देवता, मेघ देवता, हम सब आराधकों की रक्षा करें। स्तोता गण स्तुतिकर्ता हमारी कामनाएं पूर्ण में सहायक हों। वे भी इस लगन से प्रार्थना करें कि हम सब उपासकों की समस्त कामनाएं परिपूरित हों। उनकी प्रार्थना में इतना बल हो कि हम फल पाए बिना न रह सकें, यानी हम फल अवश्य पाएं। यज्ञ अभिषित दे सुरगण सुख वर्षण करते जाएं। यज्ञ अभिषित दे हमको सुरगण वर्षण करते जाएं। सुरगण सुख वर्षण करते जाएं। हविष संग्राहक द्यावा पृथ्वी रक्षक बन करके आ जाएं। जल वर्षक घन मंडल रक्षक बन करके नित ही मंडराएं। स्तुति करता ऋतुज पूरी कर दें सकल कामनाएं। ओम 10 7 देवता विश्व देवा शीर्षक की मंजिले भवन की चाह। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अग्निशोभा वृषणा वाजसा तजे परप्रशस्ता वृषणा उपब्रुवे। यामे जिरे वृषणो देव यज्ञजाता नः शर्म त्रिवरोऽथं विजं सतः। इस 17वें मंत्र में अग्नि और सोम देवता विशेष रूप से प्रार्थित हैं और उनसे तिमंजले महल की कामना की गई। तो विष्णा माने जल वर्षक, इंद्र मेघ आदि। पूर्व प्रशस्त माने व्यापक रूप से प्रशंसित। अग्नि सोमा, अग्नि और सोम देवता। बाज सातय, बाज माने अन्न होता है, सातय माने प्राप्ति। बाज सातय माने अन्न की प्राप्ति के लिए उपब्रवे स्तुति किए जा रहे हैं, यानी हम उनकी स्तुति बोलते हैं। उपब्रवे स्तुति करते हैं, किस लिए कि वे हमें पर्याप्त मात्रा में अन्न दें, धन दें, हम सब भूखे न रह जाएं, सुतृप्त होते रहें। इसलिए हम सब उनकी उपब्रवे स्तुति करते हैं। और ईजिरे पुरोधा, ईजिरे जो पुरोधा है, यज्ञ करता है, वे भी इन देवद्वय की पूजा करते हैं, अग्नि और सोम की। हम इन देवद्वय से, अग्नि और सोम से त्रिवरूथम की मंजिला, शर्म माने सुख युक्त, सुख सुविधाओं से लैस भवन की वियंसतः माने कामना करते हैं। तो जल वर्षक बहुप्रशंसित अग्नि और सोम देवता की हम अन्नादि प्राप्ति के लिए स्तुति करते हैं। सारा संसार उनकी दाता रूप में स्तुति करता है। उन दोनों को ही पुरोहित भी पूजा देते हैं, क्योंकि वे महनीय हैं। वे हमें 3 मंजिलों वाला महल प्रदान करें। इस प्रकार से स्पष्ट होता है कि
ऋग्वेद काल में 3 मंजिले भवन तो बनते ही थे, साथ ही साथ वे सुख सुविधाओं से लैस होते थे, युक्त होते थे, और ऐसे भवन की कामना की गई है, क्योंकि भाई पहले घर, तो फिर उसके बाद बर, यानी घर रहने के लिए परम आवश्यक है रोटी रोजी और मकान। तो मकान पहले हमेशा रहा है, क्योंकि रहने का स्थान मिलेगा तो फिर रोटी रोजी तो कमाई ही जाएगी। तो इस तरह से 3 मंजिले वाले मकानों की ऋग्वेद काल में विशेष महत्ता थी, जो सुख सुविधाओं से भरा पड़ा हो, सुख के सभी साधन उसमें हो, और यह भी समझा जा सकता है कि और मंजिले वाले भवन भी बनते रहे होंगे, लेकिन जो सामान्य जनमंडल है वो अपने निवास के लिए 3 मंजिले घर को पर्याप्त समझता था। तो इससे यह बिल्कुल नहीं नकारा जा सकता कि और मंजिल वाले मकान नहीं बनते रहे होंगे, क्योंकि सामान्य हम सब आज भी 2 मंजिले 3 मंजिले की ही कामना करते हैं, या जब 20, 25, 30 मंजिलों वाले मकान है, लेकिन सामान्य की जो कामना होती है वो 2 मंजिले या 3 मंजिले की ही होती है। तो जल वर्षक परम प्रशंसित सूर्यो अग्नि सोम कहलाते हैं। जल वर्षक परम प्रशंसित सूर्यो अग्नि सोम कहलाते हैं। हम अन्न आदि धन पा जाएं, स्तुति इसलिए सुनाते हैं। दाता विख्यात उभय सुर हैं, दोनों देवता अग्नि और सोम दाता विख्यात उभय सुर हैं। करता सारा जग यशो गान, दोनों पूजित दोनों तिमंजला भवन करें हमको प्रदान। ओम 10-8 विश्व देवा देवों की महिमा शीर्षक है। अब सर्वप्रथम इसका सत्सर पाठ हो जाए। धृतव्रताः क्षत्रिया यज्ञनिष्कृता बृहद्दिवा अध्वराणामभिसृजाः अग्निहोताररतसापो अद्रुहोपो असृजन्नरव्रत्रतोर्ये। इस 8वें मंत्र में देवमंडल में अग्निदेव को प्रधानता दी गई है और उनका विशेष महिमा वंदन किया गया है। धृतव्रता जो अग्निदेव व्रतधारी हैं, यानी जो उनका कर्म है उसको करने में विलंब नहीं लगाते हैं, उसको अपना कर्तव्य मानते हैं, तो व्रतधारी होना शुभ है। तो जो अग्निदेव व्रतधारी हैं, यज्ञ निष्कृतः यज्ञ कर्मों को अलंकृत करने वाले हैं, सुशोभन बनाने वाले हैं। क्षत्रिया, क्षत्रिया माने बलवान है। तो क्षत्रिय तात्पर्य यहाँ कोई जाति नहीं है। हम पहले भी कह आए हैं कि ऋग्वेद में जाति व्यवस्था नहीं है, वर्ग है। जैसे आज भी है, भारत में भी है, सर्वत्र रहेगा, हर देश में है। वर्ग होते हैं, कुछ बुद्धिजीवी वर्ग होते हैं, कुछ योद्धा वर्ग सैनिक वर्ग के लोग होते हैं, कुछ व्यापारी व्यवसायी पूंजीपति होते हैं, कुछ सफाई कर्मचारी होते हैं। तो ये तो हमेशा है, हमेशा रहेगा, सब देश में, सब जातियों में, सब व्यवस्थाओं में। और ये इसमें ऊंच नीच का भेद भी नहीं कहना चाहिए। ये थोड़ा लोग सत्य को जो बहुत खींच ले जाते हैं और अपने स्वार्थ में या द्वेष में या ईर्ष्या में मरोड़ कर कहते हैं, बड़ा गलत काम करते हैं। भाई बिल्कुल समानता तो हो ही नहीं सकती है। एक प्रधानमंत्री है तो जो सम्मान उसे मिल रहा है वो एक चपरासी को मिले, क्या यह संभव है? कोई देश ऐसा कर सकता है? नहीं। अधिकारी के सामने उसके
अधीन जो है उसको विशेष रूप से अनुशासित रहना पड़ेगा। तो व्यवस्था है। अब इसमें खींचतान ज्ञान है, प्याहट है। तो धृतव्रता जो अग्निदेव व्रतधारी हैं, यज्ञ कर्म को अलंकृत करने वाले हैं। क्षत्रिय माने बलवान है, संरक्षण प्रदायक हैं। बृहद दिवा माने महान तेजस्वी हैं। अध्वराणाम अभिष्या, अध्वर माने यज्ञ, जो यज्ञों की शोभा है। और ऋतशापः, जो सत्य के प्रति प्रतिज्ञ हैं, यानी सत्य पालन करने की प्रतिज्ञा जो किए हैं। अद्रुहा, जो किसी से द्वेष नहीं रखते हैं। वृत्ततुर्य, ऐसे अग्निदेव जब वृत्तासुर संग्राम होता है, दैवी शक्तियों और आसुरी शक्तियों में युद्ध छूटता है, तो वे अपह असृजन, जल के वर्षण का प्रबंधन करते हैं। यानी युद्ध में जल की आवश्यकता होती है। लोग प्यासे होंगे तो प्यासे कैसे ठीक से युद्ध करेंगे? तो युद्ध के क्षेत्र में प्यासों की तृषा बुझाने के लिए अग्नि देवता जल का प्रबंधन करते हैं। जो कर्तव्य पालन में सदा तत्पर रहते हैं, जो यज्ञों के अलंकार स्वरूप हैं, बलवान हैं और जिनकी दीप्ति महान है, तथा जो यज्ञ में आते हैं, जो अग्नि देवों के आवाहक है, बुलाने वाले हैं, जो सत्यव्रती हैं, जो द्रोह रहित हैं, तथा कथित गुणों से संपन्न अग्निदेव जब वृत्तासुर और देवों में या इंद्र में संग्राम छिड़ जाता है, तो उस संग्राम भूमि में वे जल का प्रबंधन करते हैं, ताकि कोई योद्धा पिपासाकुल होकर व्याकुल न बन जाए। यज्ञों के जो हैं अलंकार बलवान, बड़े व्रतधारी हैं, जो दीप्तिमान, जो हैं महान देवता, परम उपकारी हैं। आवाहित अग्नि देवता से जो सत्यव्रती हैं, हितकारी हैं, वृत्तासुर के संग्राम काल में रचे नीर मंगलधारी, रचे नीर शुभकारी। ओ 10 66 9 देवता विषय देवा शीर्षक देवों के महत्कृत्य संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। द्यावा पृथिवे जनयन्नभिव्रताप ओषधेर्वनिना निजज्ञया अन्तरिक्षं स्वा अराव प्ररोदये वशं देवासस्तन्वी एदिमामृजः। इस नवे मंत्र में दिव्य शक्तियों द्वारा संपन्न विविध शिष्य विषयक कृत्यों का कथन है और इस प्रकार से देवों की महत्ता का प्रतिपादन है। और यह कर्म जो है देवता लोग यज्ञ समझ करके करते हैं। यज्ञ समझकर कर्म करने का तात्पर्य हुआ कि लोकहित में कार्य करना, उसके पीछे अपनी व्यक्तिगत जो इच्छा है, वासना है, मनोरथ है, उसको पीछे रखना, यही यज्ञ कर्म है। यज्ञ वैशेषतमम कर्म। जब उसमें स्वार्थ बिल्कुल आ जाएगा, लोकहित समाप्त हो जाएगा, तो फिर वो यज्ञ नहीं रह जाएगा, प्रदूषित हो जाएगा। इसे यज्ञ के स्वरूप की झलक भी इसमें देखी जा सकती है। तो ये जो देवासाह माने देवगण है, इन्होंने औषधि माने औषधीय द्रव्यों को बनाया और यज्ञ माने धरती को यज्ञ योग्य किया, शुभ कर्म के लिए प्रशस्त किया। वनिनानि जनयन, वनिनानि माने वन वृक्षों को, जनयन माने उत्पन्न किया। अंतरिक्षम, अंतरिक्ष को उत्पन्न किया। स्व आप अप्रुह, और तेज से
गगन मंडल को भर दिया। ऊतय माने रक्षा के लिए, तन शरीर में यज्ञ मामृजु, यज्ञ को अलंकृत किया, मतलब यज्ञ करके उन्होंने अपनी शोभा बढ़ाई। तो देवता भी यज्ञ कर रहे हैं, और देवताओं का यज्ञ जो है वह अनुकरणीय यज्ञ है, क्योंकि उनमें प्राप्ति का आग्रह नहीं रहता है, हठ नहीं रहता है। जैसे सूर्य प्रकाश दे रहे हैं तो वे प्रकाश देंगे अमीर को, गरीब को, राजा को, रंग को, हिंदू को, मुसलमान को, सिख को, ईसाई को, समान भाव से, किसी के पास बिल नहीं भेजेंगे। इसी प्रकार से देव शक्तियों ने ही तो धरा बनाया, गगन बनाया, वन बनाया, वनस्पतियां बनाई, सब कुछ बनाया, सबको प्रारूप दिया, एक व्यवस्था स्थापित की, लेकिन किसी से कुछ याचना नहीं की। यह दो भाई तभी काम होगा, नहीं हड़ताल हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है देव में। हाँ, वो अवश्य चाहते हैं कि यज्ञ हो, क्योंकि यज्ञ से संतुलन रहता है धरा। और देवता तो लेते नहीं, दे देते हैं, जो आप दीजिएगा उसी को लौटा देंगे। तो इसीलिए वे देव कहे जाते हैं, दानात देवा। तो देवासा है, देव ने औषधियों को बनाया, यज्ञा माने यज्ञ योग, भूमि को यज्ञ योग बनाया, शुभ कर्म हो सके। वनिनानि जनयन, वन वृक्षों को उत्पन्न किया। अंतरिक्षम स्व आपतु, अंतरिक्ष को स्व माने तेज से, आपतु माने परिपूरित कर दिया, ऊतय रक्षा के लिए। तन शरीर में मृजु माने वे अपने कर्म से अपने शरीर को अलंकृत किए। कहने का मतलब कर्म करके उन्होंने अपने शरीर को तेजस्वी और सुशोभन बनाया। तो भाई कर्म से ही शोभा बढ़ती है, यह संदेश है। तो है नहीं कि कहा गया है कि विभाति काया करुणा प्राणाम परोपकारेण न चंदनेन, श्रोतम श्रुतेन नत कुंडलेन, दानेन पाणेन नत कंकणेन। भाई हाथ की शोभा दान देने से होती, कंगन पहनने से नहीं। श्रोतम श्रुतेन, कान की शोभा श्रुतियों के संदेश को सुनने से है, कुंडल पहनने से नहीं। श्रोतम श्रुतेन नत कुंडलेन, दानेन पाणेन, हाथ की शोभा क्या है जब दान दिया जाए, न तो कंकणेन, कंगन पहनने से नहीं है। तो विभाति काया करुणा प्राणाम परोपकारेण न तो चंदनेन, शरीर की शोभा परोपकार से होती है, चंदन को चुपड़ने से नहीं होती। तो ही बात है कि देवताओं ने शिष्य के रक्षार्थ यज्ञ प्रक्रिया को चलाया और यज्ञ द्वारा सृष्टि को अलंकृत किया। अंबर अवनी को लक्ष्य बना, अपने शुभ कर्मों के द्वारा यजनीय द्रव्य उत्पन्न किए, आपूरित कर नभ तल सारा। रक्षार्थ यज्ञ के साथ स्वयं को सूर्यवर्जों ने मिला दिया। इस भांति महत्तम देवों ने शोभन यज्ञों का रूप लिया। तो देवता यज्ञ रूप हैं, वे साक्षात यज्ञ के प्रारूप हैं, क्योंकि उनका प्रत्येक कार्य जनहित में होता है, उसमें उनका स्वार्थ नहीं निहित होता है, और वे निरंतर अपना कृत्य करते रहते हैं। जलदान, प्रकाश दान, प्राण दान, और कहीं व्यवधान नहीं आने पाता है। तो यह कर्म की दिव्य प्रस्तुति है। ओम 10 66 10 देवता विषय देवा शीर्षक यज्ञ में आमंत्रण और संबंधित मन का सर्वप्रथम तस्वर पाठ हो जाए। धर्तारो दिवर्भवः स्वहस्ता बाधा पर्जन्या महिषस्य दञ्जतोः आप ओषधेः प्रतिरन्दनो गिरो भगो रातिर्भाजिनो यन्तु मे हवम्। इस 10वें मंत्र में
जो यज्ञ करता है वह अपने यज्ञ को सफल सशक्त बनाने के लिए यज्ञीय पूजनीय देववृंदों का आवाहन करता है कि देवा धर्तारा रिभुआ, वे रिभुगण, ये देवताओं का एक समूह है, शिल्पी समूह है। ये पहले मनुष्य था, बाद में अपने कर्मों से देवमंडल में सम्मिलित किया गया। इस विषय में हम बहुत पहले कई बार कह चुके हैं। तो देवा धर्तारा रिभुआ, द्विलोक को धारण करने वाले रिभुगण, सुहस्ता माने आयुधों से सुशोभित सुंदर हाथों वाले देवगण, महिषस्य तन्यतो, महान शब्द पूर्ण गर्जना करने वाले पर्जन्यगण, वायु और मेघ जो कि महान शब्द करते हैं, गर्जन करते हैं। महिषस्य तन्यतो, महिष माने होता बलशाली, बलशाली शब्द जाल को जो तन्वित करें, विस्तारित करें, ऐसे जो है वो वात माने वायुदेव, पर्जन्य माने मेघ देवता, हम सबकी गिरह माने स्तुति वाणी को सुने, राति माने ये दाता देवगण हमारे धन ऐश्वर्य को प्रतिरंत माने बढ़ाएं, बाजिना माने बलवान, अन्नवान, बाजिना का बलवान भी होता, अन्नवान होता है, दोनों होते हैं। अर्जमा, जो अर्जमा देव हैं, वे मेरे लिए हवम आह्वान सुने, यानी मेरे सुख संतोष के लिए हमारी पुकार सुने, और यंतु यज्ञ भूमि पर पधारें, आए। दिव्य लोक के धारक श्रेष्ठ आयुधों से युक्त रिभु देव, परम ध्वनिकारी वायु और मेघ देव, वनस्पतियां हमारी स्तुतियों को विकसित करें। अन्नवान अर्जमा देव हमारे यज्ञ में पधारें। दिव्य लोक के धारक वर, आयुध धारण करने वाले रिभु आए। वायु मेघ अतिशय ध्वनि को भरने वाले आए। वनस्पतियां और प्रार्थनाएं विकसित करती जाएं। जो अन्नवान अर्जमा देव वे यज्ञ मध्य मेरे आए। इस प्रकार से भिन्न भिन्न देवताओं का यज्ञ में आवाहन किया गया है, क्योंकि देव शक्तियां जब तक नहीं रहेंगी तब तक कोई भी कर्म सफलतापूर्वक हो सके, इसमें संदेह बना रहता है। इसलिए हम पुरुषार्थ करें, पुरुषार्थ के साथ साथ दिव्य शक्तियों का भी आश्रय लें। ओम 10 66 11 देवता विषय देवा शीर्षक अष्टोत्र श्रवणार्थ प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। समुद्र सिंधो रजो अंतरिक्ष भज एकवात्तन यत्तरर्णवः अहिर्बुद्ध श्रणभद्वजां शिवे विश्वे देवास उरसो रजो मम। इस 11वें मंत्र में आवाहित देवों से प्रार्थना है कि वे हम सब भक्तों के आवाहन को सुने, ऐसा अनुरोध इस मंत्र में है। तो समुद्र हमारे जल से परिपूर्ण, सिंधु माने समुद्र अथवा नदी दोनों होता है। तो देखिए समुद्र और सिंधु, तो समुद्र इसलिए समुद्र कहा जाता है कि उसमें उदक बहुत रहता है। उदक माने जल, इसलिए समुद्र कहा जाता है। और सिंधु तो ज्यादातर आजकल समुद्र के लिए ही आता है, लेकिन ऋग्वेद में नदियों के लिए विशेष आया है, क्योंकि सिंधु चंदन इति सिंधु, जो सड़क कर चले वो जो है वो सिंधु है। तो समुद्र तो सड़क कर चलता नहीं है,
सड़क पर तो नदियां ही चलती हैं, तो इस तरह से सिंधु शब्द जो है वो नदी के लिए विशेष प्रयुक्त हुआ है। तो समुद्र और नदियां, अज और एक पात देवता, वह माने सागर देवता, तनिष्णु माने गर्जनशील मेघ, अहिर्बुघ्न माने अहिर्बुघ्न नाम के देवता, मैं माने मेरे, वचांश माने अस्तुज वचनों को, शुणवत माने सुने, विषय देवासा संपूर्ण देवगण, सूर्य बुद्धिमान है और वे हमारे स्तोत्रों को सुने, समुद्र नदी अंतरिक्ष रजयुक्त पृथ्वी, अज एक पात गर्जनशील मेघ और अहिर्बुघ्न अंतरिक्ष देव हैं और सभी प्रज्ञा संपन्न देवगण हमारे स्तोत्रों को स्तुति वचनों को सुने। सिंधु नदी आकाश भूमि, वे गर्जनशील मेघ जल धारे प्रज्ञा से संपन्न देवता सुने सकल आह्वान हमारे। ओम 10 66 12 देवता विषय देवा शीर्षक स्तोत्र श्रवणार्थ प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। श्यामो वनमो देववेदजय प्राञ्जन्नायज्ञम् प्रणयत साधुजान् आदित्या रुद्रा वसवः सुरा नव इमा ब्रह्म शस्यमानानि जिन्वता। इस 12वें मंत्र में देववृंद से स्तुति सुनने की प्रार्थना है। स्तुति की जाए लेकिन अगर सुनी न जाए तो फिर उस स्तुति करने से, प्रार्थना करने से क्या लाभ होगा। तो इसलिए देवताओं से प्रार्थना की गई है कि वे हम जो स्तुति वचन कह रहे हैं उसको बड़े ध्यान से सुने। तो देवा, हे देवताओं, मनवः, हम सब मनुष्य हैं, मन के पुत्र हैं। वह माने तुम्हारे, देववीते माने तुम्हारे निमित्त जो यज्ञ किए जा रहे हैं, प्रांचम, वे सब प्राचीन काल से चले आ रहे हैं। रुद्राह माने रुद्रपुत्र मरुत, रुद्राह है तो रुद्रपुत्र मरुत सुदानवा श्रेष्ठ दानी देव हैं। यमाह, इन समस्त देवों को हम सब ब्रह्म माने स्तुति मंत्र स्तोत्र सुना रहे हैं, उसे वे सुने, जिन्नत और प्रसन्न हो जाएं। हे देव, हम मानव हैं, हम तुम्हारे निमित्त यज्ञ सत्कर्म समर्पित कर रहे हैं। प्राचीन काल से प्रचलित हमारी यज्ञ परंपरा का निर्वाह होता रहे, ऐसी कृपा करो। हे आदित्यों, हे रुद्रपुत्र मर्तों और शेषदानी वसुओं, हमारे उच्चरित स्तोत्रों को सुनकर प्रसन्न हो जाओ, हमारे मनोरथ को पूरा करो। हे देवों, हम सब मानव हैं, जो हैं मन की संतान, तुम सबको यज्ञ कर्म अर्पित करते भगवान। हे आदित्यों, रुद्रपुत्र मरुतों, वसुओं, वरदाता, सुनो प्रार्थनाएं, प्रसन्न हो, तुम सब जग के त्राता। ओम 10 66 13 देवता विषय देवा शीर्षक धनार्थ प्रार्थना। और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। दैव्या होतारा प्रथमा पुरोहितस्य बन्धावन्वे साधुजान् क्षेत्रस्य पतिम् प्रतिवेशमेमहे विश्वान् देवान् अमृतान् अप्रयुच्छतः। इस 13वें मंत्र में अग्निदेवता की विशिष्ट प्रार्थना है और अन्य देवों से भी सुख सौविध्य धन धान्य हेतु प्रार्थना है। यह प्रथमा पुरोहिता, जो अग्निदेव सर्वोत्तम पुरोहित हैं। प्रथम का अर्थ होता है पहला,
कहते हैं पहले नंबर पर है। तो पहला मतलब जो क्रम संख्या में पहले आवे वो भी होता है, और पहले का मतलब हुआ कि सर्वश्रेष्ठ भी होता है। तो यह प्रथमा पुरोहिता जो कि प्रथम माने सर्वोत्तम नंबर 1 के पुरोहित हैं, हित में लगे रहने वाले हैं, और जो देवावाहक हैं, देवों को बुलाने वाले हैं, प्रेतस्य माने यज्ञ के जो संपादक हैं, पांथा माने मार्ग पर, साफिया माने कल्याणपूर्ण स्थित से वे अनुय में ले जाने वाले हैं, और जिनकी कृपा से हम कल्याणपूर्ण मार्ग पर अनुय माने जाते हैं। प्रतिवेशम वे हमारे निकटस्थ हो जाएं। विश्वान देवा संपूर्ण देवों से मैं याचना करता हूँ कि वे हमारे निकट हमारे सहायक बनकर आवें, हमारे शुभ कर्म में हमारे सहायक हों। जो सर्वोत्तम पुरोहित हैं, देवों को बुलाने वाले हैं, उन अग्नि और आदित्य की मैं हवि से प्रथम सेवा करता हूँ। यज्ञों के उत्तम कल्याणकारी पथ का हम अनुगमन करें। यज्ञ पथ क्या है? लोकहित में कार्य करना, शुभ धारणा से कार्य करना, श्रम से कार्य करना, यही यज्ञीय भावना है। तो हम यज्ञ के उत्तम कल्याणकारी पथ का यज्ञीय भावना से युक्त होकर के अनुसरण करें। हम अपने निकटस्थ क्षेत्रपति देवता, जो हमारे निकट के क्षेत्र के कुल देवता आदि हैं, उनको और अमर देवताओं को प्रार्थित करते हैं, प्रार्थना सुनाते हैं, वे हमारी कामनाएं पूरी करें। जो श्रेष्ठ पुरोहित देवों के आवाहक माने जाते हैं, जो श्रेष्ठ पुरोहित देवों के आवाहक माने जाते हैं, उन अग्नि और आदित्य देव सेवा में हव्य चढ़ाते हैं। जो यज्ञ मार्ग सर्वोत्तम है, हम उस पर चलते जाते हैं। हम देव क्षेत्रपति अन्य सुरों से धन की इच्छा लाते हैं। ओम 10 66 14 देवता विषय देवा शीर्षक अभीष्ट धन है प्रार्थना। अब संबंधित मन का सर्वप्रथम संस्कृत पाठ हो जाए। वसिष्ठा सप्पितृवद्वाजमक्रत देवान् ईडानादशिवत्स्वस्तजे प्रीता इव ज्ञातयः काममेत्यास्मे देवासोऽवधो न तापसो। इस 14वें मंत्र में वशिष्ठ वंशीय ऋषियों का आत्मनिवेदन है। वे अपनी देवनिष्ठा को प्रकट कर रहे हैं। वशिष्ठा, हम लोग वशिष्ठ वंशीय ऋषिगण पितृवत अपने पिता वशिष्ठ की भांति ही वाचम माने स्तुति वचन, अकृत माने करते हैं। अर्थात जैसे हमारे पूर्व पिता वशिष्ठ थे और वे लगन पूर्वक मधुर वाणी में देवों को प्रसन्न करने के लिए स्तुति करते थे, वैसे हम सब भी उसी अनुकरण पर स्तुति देवों की करते हैं। ईडाना माने इस प्रकार से स्तुति करते हुए ऋषिवत, ऋषि तुल्य, स्वस्थ माने कल्याण की कामना हम सब करते हैं। पूर्ववत हम अपने पिता वशिष्ठ की भांति स्तुति का निर्वाह कर रहे हैं और यह भी चाह रहे हैं कि उन्हीं की भांति हमारा भी कल्याण हो। पिता हमारे प्रसन्न, ज्ञाता हमारे बंधु, वसुम माने धन, अवधूनत माने प्रदान करो। हे देवताओं, तुम पिता हमारे प्रसन्न हो जाओ और स्वस्थ हमारे कल्याण के लिए जो है वसु माने धन धान्य को प्रदान करो। ज्ञाता हमारे बंधु बांधवों को भी संपन्न करो। वशिष्ठ ऋषि के वंशजों ने ऋषि वशिष्ठ के समान ही कल्याण कामना से देवों का पूजन वंदन किया है, यानी हम वशिष्ठ वंशीय ऋषि
जो है अपने पूर्वज ऋषि वशिष्ठ के समान ही उसी लगन से कल्याण कामना से देवों का पूजन यजन वंदन कर रहे हैं। हे देव, अपने बंधु के समान ही हमसे प्रसन्न होकर आओ। यानी जैसे कोई अपने बंधु को सम्मान देता है, हित चाहता है, वैसे तुम भी हमें संसार में सम्मान दिलाओ, हमारा हित चाहो और हमें अभीष्ट धन प्रदान करो। ऋषि वशिष्ठ के वंशज मंगल की कामना लिए सारे, ऋषि वशिष्ठ के वंशज मंगल की कामना लिए सारे, पूजन किए तुम्हारा देवो स्वस्थ भाव मन में धारे। निज प्रिय बंधु मान कर हमको तुम प्रसन्न हम पर हो जाओ, हमको हम सबका मन चाहा धन वैभव दे सुखी बनाओ। ओम 10 शासक 15 देवता विषय देवा शीर्षक संरक्षणार्थ प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम तत्पर पाठ हो जाए। देवान् वसिष्ठो अमृतान् वन्दे ते विश्वा भवनाभिप्रदस्थः तेनो रासन्तावरगाय मध्ययोऽयम् पादस्वस्तिभिः सदा नः। यह 15वां मंत्र इस सूक्त का समापन का मंत्र है। इसमें वशिष्ठ कुलोत्पन्न मंत्र दृष्टा ऋषि अपने वाणी को आत्महित में प्रयुक्त कर रहे हैं। यानी लोकहित के साथ साथ वे आत्महित का चिंतन किए हैं। आवश्यक भी है लोकहित के साथ हमारा भी हित हो। तो मंत्र दृष्टा वशिष्ठ गोत्रीय हैं। वे कह रहे हैं कि वशिष्ठा, मैं वशिष्ठ गोत्रीय ऋषि मंत्र दृष्टा अमृतान देवान बबंदे, अमृतान माने अमर देवों की वंदना करता हूं। विश्वाभुवना समस्त संसार में अभिप्रतस्थु जो देवता तेज स्थापित किए हैं उनकी मैं वंदना करता हूं। वे उरुगायम उरुगाय हैं। उरुगाय का मतलब हुआ जिसका गायन, जिसकी कीर्ति बहुत विस्तृत हो। तो वे परम यशस्वी हैं, विस्तृत कीर्ति वाले हैं। देवगण रासनताम माने वे हमको धन थाने, रासनताम माने प्रदान करें, नह माने हमें स्वस्थ भी पाठ मंगल साधनों द्वारा संरक्षित करें। वशिष्ठ कुलोत्पन्न ऋषि ने अमर देवों की स्तुति की है। जो देव समस्त लोकों में अपनी तेजस्विता से विद्यमान हैं, वे सभी हमें कीर्तिप्रद अन्न दे। हे देव, तुम सब हमारे लिए मंगलमय बनो और हमारा संरक्षण करो। वशिष्ठ जो वशिष्ठ के वंश जात ऋषि देव स्तवन किए हैं, जो वशिष्ठ के वंश जात ऋषि देव स्तवन किए हैं, सकल भुवन व्यापी देवों ने सुखप्रद श्रवण किए हैं। जो सतेज देवता भुवन में हमको करें सदन प्रदान, वे सतेज देवता भुवन में हमको करें सदन प्रदान। हे देवों, रक्षण दो हमको और सदैव करो कल्याण। तो इस प्रकार से धन धान्य और कल्याण कामना के साथ इस सूक्त का समापन होता है। और हम सब ऋग्वेद के 10 मंडल के 66वें सूक्त के 15 मंत्रों का संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं। अब तक ले जो मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या हो चुकी है 9507। ये सौभाग्य का विषय है। हम सब श्रम कर रहे हैं, समस्त देवों की कृपा याचना कर रहे हैं और आप सबसे प्रार्थना कर रहे हैं
कि वेद मंत्रों पर ध्यान दें, उनके मर्म को समझें, लोक कल्याण करें। और इस सूक्त में विश्व देवा यानी समस्त देवों की प्रार्थना की गई है। समस्त देवों में कुछ मुख्य देवों के नाम गिनाए गए हैं। वैसे जैसे हम कहते आ रहे हैं कि यह सृष्टि देवमयी है, सर्वत्र दिव्य शक्तियां हैं, परमात्मा ने अपने को व्यक्त किया तो वो इस अभिव्यक्ति में सृष्टि में सर्वत्र छा गया। जो कुछ है सब वही है, सर्वम खलिदम ब्रह्म, उससे भिन्न कोई नहीं है। इसलिए इस संसार की सभी वस्तुएं वंदनीय हैं, सब देवतुल्य हैं। इसीलिए तो तुलसीदास जी ने कहा है कि सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर युग पानी। तो जो कुछ है सो तेरा, सब वही तो है। जब ज्ञान आता है, दृष्टिकोण का विस्तार होता है तो यही आता है, मेरा मुझ में कछु नहीं, जो कछु है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है मेरा। तो जड़ चेतन जे जीव जग सिया राम मैं जानी, बंदों सबके पद कमल सदा जोर युग पानी। तो भाव तो वही है, सिर्फ भाषा बदल जाती है। अंत में यह कहा जा सकता है कि जो अनुभूतियां वैदिक ऋषियों के हृदय में हुई वही आज भी हो रही हैं, आगे भी होंगी। अभिव्यक्ति की शैली बदल जाती है। समर्पण, दिव्य शक्तियों का अनुभवन परम आवश्यक है। हम जब अपने ही को सब कुछ मान लेते हैं, ये भूल जाते हैं कि संसार के तुम एक लघु कण हो और सृष्टि की संचालक शक्तियों पर तुम्हारा जीवन निर्भर है, सुख निर्भर है, शांति निर्भर है। तब फिर हम अतिचारिता से बच जाते हैं, नहीं तो हम मर्यादा का उल्लंघन करते चलते हैं। हम अपने अहम में डूब जाते हैं या चिंता के पंख में फंस जाते हैं। तो इसलिए सारे सृष्टि को दिव्य शक्ति से परिपूरित मानो, परमात्मा का रूप मानो, जैसा मंत्र में कहा गया है। विश्व देवा के अंतर्गत समग्र देव शक्तियां आती हैं, इंद्रादि प्रमुख हैं जिनके नाम लिए गए हैं, लेकिन और भी अनंत शक्तियां हैं, कण कण देवमय है, ऐसा समझें। तो इस प्रकार से उनकी स्तुति है, महत्ता का कथन है, और उसके पश्चात फिर उनसे भिन्न भिन्न मनोवांछाओं की पूर्ति की प्रार्थना है। कहीं कहीं दो मंत्रों में कि मंजिले मकान की इच्छा है, क्योंकि स्वाभाविक है भाई हम रहने को नहीं पाएंगे तो फिर पैर हमारा नहीं टिकेगा तो हम और काम क्या करेंगे। इसलिए वेद में जो है वो वास्तविकता है, उसमें केवल काल्पनिक उड़ान नहीं है, जीवन की यथार्थता को देखा गया है। यथार्थ के धरातल पर खड़े होकर के संसार को देखा है ऋषियों ने और शिक्षा दी है कि तुम जो हो वो शक्ति का अनुभवन करो, शक्ति की प्रशंसा करो, उनके पक्षधर बनो, कृपा पात्र बनो और अपने जीवन को धन धान्य से, सुख सौंदर्य से, सुख शांति से सब प्रकार से संपन्न बनाओ। संसार में जियो और सुख से जियो और सुख का प्रचार प्रसार करो कि जिसके प्रकाश में पूरा संसार सुख से रह सके। तो वही समर्थ है जो कि तारता हुआ तरे। तो समर्थ बनो और स्वयं तरो, स्वयं पार जाओ, दूसरों को पार लगाओ। तो यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो यही यज्ञ जीवन है, परोपकार में जीना यज्ञ जीवन है और आत्महित में जीना यज्ञ विरोधी जीवन है। तो बिलीव इन गॉड एंड डू ऑल राइट, दैवी शक्तियों में विश्वास करो और शुभ करो और शुभ का फल शुभ होगा। यही वेद की शिक्षा है। विश्व देवों से यही प्रार्थना है कि वह हमें सक्षम बनावें, हमारे जीवन को सुखी संपन्न बनावें। ओम सर्वे होंद सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।